Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. बीबीए अकाउंटिंग की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और आज के दिन आप जैसे आपको नजर आ भी रहा है कि आज के दिन हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड स्पेशल डे बुक्स एंड कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। तो ये जो हमारी क्लास होगी ये दो टॉपिक्स में डिवाइड होगी। पहले हम करेंगे स्पेशल डे बुक्स जो हम अभी इस लेक्चर में कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम इसको जो है वो कंट्रोल अकाउंट से जो है वो लिंक करेंगे और आपको बताएंगे कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इसको बनाया जाता है और इसको बनाने का जो मकसद है वो बेसिकली क्या है। तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास। लेक्चर के हिसाब से हमारी आज है क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं आपको 5 क्लासें जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स की जो है वो आपको करवा चुका हूँ अकाउंटिंग में। तो वन बाय वन करके मैं आपको इसी तरीके से क्लास वाइज जो है वो इसको लेके चलूंगा। तो जो लोग भी अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से चीजों को शुरू करना चाहते हैं वो इस लेक्चर सीरीज को इसी तरीके से जो है वो वॉच करें। तो इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग को समझने में और उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जनाब पहला टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डे बुक्स। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि किस तरह से डे बुक्स बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, इसका क्या पर्पस होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो हमारे पास बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी हमारा कारोबार होता है, लेन देन होता है, वो दो तरीकों से होता है, या तो कैश पे होता है या क्रेडिट पे होता है। तो कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास पहले से कैश बुक थी, मौजूद थी। अब हम आते हैं दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पे जिसको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो हमें रिकॉर्ड करनी होती है अपनी क्रेडिट सेल्स या हमें रिकॉर्ड करनी होती है अपनी क्रेडिट परचेज। तो एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गई कि जो डे बुक्स होती हैं या जिसको आप जर्नल्स भी कहते हैं, ये सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, ये आपकी क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। क्रेडिट सेल्स में हमारे पास दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी सेल्स डे बुक एंड अदर वन इज कॉल्ड इज सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स डे बुक के अंदर हम अपनी गुड्स की सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो कि क्रेडिट पे होती हैं, और अगर हम वो गुड्स सेल करें और वो गुड्स हमें कस्टमर वापस कर दे तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी सेल्स रिटर्न डे बुक। यानी जो सेल्स की ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल्स बुक में जाएंगी और जो रिटर्न की ट्रांजेक्शन होंगी जो वापस आ रही है हमारे पास वो डेफिनेटली सेल्स रिटर्न डे बुक का पार्ट होगी। सिमिलरली अगर हम इसकी अपोजिट साइड देखें, दैट इज कॉल्ड दी परचेज डे बुक। तो परचेज डे बुक है और परचेज रिटर्न डे बुक है, तो इसमें डेफिनेटली हम लोग अपनी परचेज ट्रांजेक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो परचेज अगर हम कोई गुड कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में, और अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न डे बुक में, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 4 स्पेशल बुक्स बन जाती हैं। सेल्स की 2, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, और परचेज की 2, परचेज और परचेज रिटर्न। सेल्स डे बुक का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा, बड़ा क्लियर सा। इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि वो दो कंडीशंस कौन सी हैं। पहली कंडीशन ये है कि ट्रांजेक्शन गुड्स या मर्चेंडाइज या स्टॉक की होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो ही हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होगी, वरना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। सेल्स डे बुक को कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में सेल्स जर्नल भी कहा गया। इसके दो नाम है, इसको सेल्स डे बुक भी कहते हैं, इसको सेल्स जर्नल भी कहते हैं। अगर हम कोई चीज सेल करें और वो चीज डिफेक्टिव हो, इंफीरियर क्वालिटी की वजह से या रॉन्ग स्पेसिफिकेशन की वजह से हमारे पास वापस आ जाए, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एक और बुक में जिसका नाम है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डे बुक। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली दो तरह की बुक्स हैं। अगर हम कोई चीज सेल कर रहे होंगे तो उसको सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम इसको रिटर्न कर रहे होंगे, वापस ला रहे होंगे, तो हम उसको सेल्स रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली जिसका अपोजिट एंड है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज डे बुक। परचेज डे बुक के अंदर हम इसका अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जब गुड्स हम परचेज कर रहे होते हैं तो उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर खरीदी हुई बुक डिफेक्टिव आ जाए, खराब हो जाए, तो जब हम उसको वापस करेंगे तो हम उसको रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास जब हम आप बात करते हैं पहले सेल्स की, हम पहले सेल्स का एक सवाल करेंगे, फिर उसके बाद आपको परचेज पे लेके जाएंगे। तो सेल्स में हमारे पास 5 अकाउंट्स या 5 टॉपिक्स हैं। हमने सेल्स डे बुक बनानी है, हमने सेल्स रिटर्न डे बुक बनानी है, कंट्रोल अकाउंट बनाना है हमने इसका, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स लेजर का अकाउंट बनाना है, सब्सिडरी बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट्स, और लिस्ट ऑफ कस्टमर बैलेंसेस जिसको आप शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल्स भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब, वन बाय वन करके तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं एबीसी ट्रेडर इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इनका जो काम है, इनका जो कारोबार है
वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का है टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स, और ये कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डील करते हैं। फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में उन्होंने ये कुछ ट्रांजेक्शन की, तो आइए देखते हैं। सोल्ड 3 LEDs, 3 LED सेल की इन्होंने। अब देखें LEDs इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब इन्होंने यहाँ पे गुड्स या मर्चेंडाइज का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन अल्टीमेटली जो बिजनेस है इनका वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का है, तो डेफिनेटली जो आपके पास गुड्स या मर्चेंडाइज होंगी वो LED की ही फॉर्म में मौजूद होंगी। किसको सेल किया जनाब? स्टार कंपनी को सेल किया है। कितने में सेल किया है? 30,000 में सेल किया है, और इनवॉइस नंबर है 1321। इनवॉइस नंबर एक बिल होता है, जब कोई कस्टमर आपसे कोई चीज खरीदता है तो वो एविडेंस के तौर पे आपसे एक बिल मांगता है, जिसमें वो तमाम डिटेल्स मेंशन होती है, डेट ऑफ परचेज और जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, किसको खींचा गया, क्वालिटी, क्वांटिटी, अमाउंट, हर चीज उसके अंदर मेंशन होती है। दैट बिल इज कॉल्ड बेसिकली द इनवॉइस, और हर इनवॉइस का अपना एक यूनिक नंबर होता है, तो उस यूनिक नंबर को हमने पोस्ट करना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा आप ये बताइए कि यही ट्रांजैक्शन दोनों चीजें पूरी कर रही है, तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल पूरी कर रही है। 3 LEDs हैं, तो डेफिनेटली LED गुड्स एंड मर्चेंडाइज का पार्ट है, और ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन अकाउंट पे भी है, तो हम इसको अपनी सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसका एक फॉर्मेट, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलेंगे। तो फॉर्मेट आपके पास ये है जनाब, ABC ट्रेडर है, सेल्स डे बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। एक फ्रेश पेज के ऊपर आप इसको हाफ पेज पे बनाएंगे। डेट में आ जाएगी कस्टमर, आपका डेट आ जाएगी 1 जनवरी। कस्टमर के नाम में जिसको हमने सेल किया उसका नाम, दैट इज स्टार कंपनी। पोस्टिंग रेफरेंस में हम एक टिक मार्क लगाएंगे। इनवॉइस नंबर में 1321 की इनवॉइस आ गई, और अमाउंट में हमने डाल दिया 90,000। तो इस तरह से हमने जो है वो इसकी फर्स्ट एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर ली। सिमिलरली यही काम हम करेंगे दूसरे सेल्स के साथ। सोल्ड किए हैं 4 रेफ्रिजरेटर्स, किसको? गैलेक्सी मार्ट को। कितने में? 40,000 ईच में। इनवॉइस नंबर इज 1322। तो डेफिनेटली ये ट्रांजेक्शन भी पूरी की पूरी मुकम्मल है, तो हमने इसकी सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की 1321। गैलेक्सी मार्ट की तमाम ट्रांजेक्शन जो है 1 बाय 1 करके 40,000 की 4 थी, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ना 1 बाय 1 करके आपने तमाम ट्रांजेक्शन को जो सेल्स वाली उनको रिकॉर्ड करना है। एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर किसी कस्टमर का नाम गिवन हो, सवाल में ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का वर्ड मेंशन नहीं भी हो, लेकिन कस्टमर का नाम गिवन हो, तब भी हम उस ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपने करना क्या है, 2 मिनट लीजिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, और जितनी भी सेल्स की ट्रांजेक्शन है उनको जरा सेल्स जर्नल के अंदर आपने पोस्ट कर दें। ओके, तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा डेफिनेटली। तो आइए अपने और मेरे आंसर से मैच करते हैं। तो मेरा जो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 6,32,000। टोटल जब आप करेंगे इसका तो आंसर आएगा 6,32,000। टोटलिंग इसकी हमेशा महीने की आखिरी तारीख पे होती है, दैट इज ऑन 31 जनवरी। और हमने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को इसमें डेबिट किया और सेल्स को हमने क्रेडिट किया, यानी 6 एंट्री की मिला के हमने एक एंट्री बना दी। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 6,32,000 हमारी वैल्यू आ गई। नाउ द नेक्स्ट अप इज द रिटर्न जर्नल। अब हमने देखते हैं कि रिटर्न जर्नल कैसे बनता है। यहां पर अगर आप देखें 10 जनवरी में स्टार कंपनी रिटर्न 1 LED, एक LED वापस की इन्होंने, बिकॉज इट वाज फाउंड डिफेक्टिव, और उसको हमने क्रेडिट नोट दिया, यानी एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसका नाम था क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट जो है वो हमारा 78 था, उसका नंबर था। तो जब आप इसकी रिटर्न की ट्रांजेक्शन बनाएंगे तो बड़ा आसान सा होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं है। ABC ट्रेडर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डे बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। डेट आ जाएगी 10 जन, कस्टमर का नाम आ जाएगा स्टार कंपनी, पोस्टिंग रेफरेंस में एक टिक मार्क लगाएंगे, क्रेडिट नोट नंबर था 78। 3 LED में से एक वापस आई थी, 30,000 ईच की थी, तो 30,000 की इसमें अमाउंट आ गई। सवाल पे आपको वापस लेके जाता हूं। अब आपने क्या करना है कि जनाब जितनी भी रिटर्न की ट्रांजेक्शंस हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो पोस्ट करनी है। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, जितनी भी रिटर्न की ट्रांजेक्शन है उसको सेल्स रिटर्न जर्नल में जो है वो आपने पोस्ट करना है। फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिखा दिया है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो देखते हैं जरा आपके आंसर मेरे आंसर टैली करते हैं या नहीं करते। तो यहां पर आपका फर्स्ट आंसर आ गया, दैट इज सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, जो कि आपकी रिटर्न की एंट्री होती है, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट आ गई आपकी 1,82,000। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे इसके वो आपके जो है वो कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर हमने सेल्स जर्नल बना दिया और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना दिया। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें आपने कंट्रोल अकाउंट बनाने होते हैं। कंट्रोल अकाउंट बनाना बड़ा आसान। कंट्रोल अकाउंट पहले होते क्या, पहले तो ये देख लीजिए।
तमाम कस्टमर्स का मिला के जब हम एक अकाउंट बनाते हैं तो तमाम रिसीवेबल्स को कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। नॉर्मली ये दो होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट, लेकिन ये इससे ज्यादा भी होते हैं। सेल्स टैक्स का भी कंट्रोल अकाउंट होता है, इसके अलावा जो आपके बाकी वैट वगैरह होते हैं उसके भी कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर ये दो ही हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल और एक अकाउंट पेबल। तो हमने यहाँ पर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल का जो कंट्रोल अकाउंट है इसको हमने बनाया। कैसे बनाया? बड़ा आसान सा था। अगर हम अपने सेल्स जर्नल में जाएं तो अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर रहे हैं, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है कितने से? 6,32,000 से, और क्रॉस रेफरेंस यूज कर रहे हैं हम इसमें सेल्स का। तो इसकी पोस्टिंग मैंने की बड़ी आसानी से 31 जैन में। अगर आप देखें तो 6,32,000 को डेबिट किया, सेल्स का क्रॉस रेफरेंस दिया और डेट डाल दी जनवरी 31। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, जो आपका अगला जर्नल था, जो आपकी अगली एंट्री थी सेल्स रिटर्न की, उसमें अगर आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल इज ऑन क्रेडिट साइड, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट पर है। अमाउंट आ गई आपकी 1,82,000 और क्रॉस रेफरेंस है आपके पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो इसकी पोस्टिंग हमने क्रेडिट साइड पे कर दी। 182 की अमाउंट, सेल्स रिटर्न की वैल्यू जनवरी 31, कैरी डाउन अमाउंट कर लिया आपने फुटिंग की 632 से। 632 में से 182 माइनस हुए तो द बैलेंस अवेलेबल ऑफ द सेल्स इज ऑफ द कस्टम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज 1,82,000। यही प्रोसेस हमने सेल्स के साथ किया, इसका हमने लेजर बनाया, यही काम हमने रिटर्न के साथ किया। वीडियो को आपने 2 मिनट के लिए पॉज करना है, पहले आपने ये बनानी है, फिर उसके बाद आपने इसको बैलेंस करने के बाद सेल्स का लेजर बनाना है खुद से। एक पेज पे आप 3 लेजर बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, और इसी तरीके से फिर आपने रिटर्न का बनाना है। Now the next part is the very important one, that is called the subsidiary ledger. Subsidiary ledger के अंदर हम इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट्स बनाते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास स्टार कंपनी है। स्टार कंपनी को हमने 1 जनवरी को सेल्स की थी 90,000 की। हमने जो फोकस करना है वो हमने रिसीवेबल्स पे करना है, ठीक है, क्योंकि हम रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल इज ऑन डेबिट साइड। इसका मतलब ये जितनी भी पोस्टिंग्स हैं दे ऑल पोस्टिंग्स आर ऑन दी डेबिट साइड। और इसमें अगर आप देखें दूसरे लेजर के अंदर जो आपका दूसरा जर्नल है, अकाउंट रिसीवेबल इज ऑन क्रेडिट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जितनी भी अमाउंट है ये सारी की सारी क्रेडिट साइड पर आएंगी। तो सेल्स जर्नल की अमाउंट डेबिट साइड पर और रिटर्न की अमाउंट क्रेडिट साइड पे। तो यही मैंने काम यहां पे किया। सेल्स जर्नल की शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज की सेल्स जर्नल 90,000, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया, क्रेडिट कुछ भी नहीं तो क्रेडिट इज 0, 90 माइनस 0 इज 90,000। फिर उसके बाद 30,000 का रिटर्न आ गया था, तो 90 में से जब आपने 30 को माइनस किया दैट इज 60,000। और फिर उसके बाद हमने दोबारा सेल्स की थी 36,000 की, तो 60 प्लस 36, क्योंकि रिसीवर्स में डेबिट वैल्यूज ऐड होती हैं और डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं, तो दैट इज 96,000। तो सेम साइड को ऐड करना है और अपोजिट साइड को आपने माइनस करना है। सिमिलरली यही काम हमने गैलेक्सी मार्ट के साथ करना है। वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे, पहले गैलेक्सी मार्ट का अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद सन लिमिटेड का बनाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि इसके हमने आखिरी बैलेंस पिक कर लेने हैं। 96,000 स्टार कंपनी का आखिरी बैलेंस है, 2,70,000 गैलेक्सी मार्ट का आखिरी बैलेंस है, और इसी तरीके से 84,000 एबीसी ट्रेडर का आखिरी बैलेंस है। तो हमने लिस्ट में इसको पुट कर देना है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। तो ये हमारी कहलाती है लिस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। स्टार कंपनी 96, गैलेक्सी मार्ट 270 और सन लिमिटेड 84। जब आपने इन तीनों को प्लस किया तो यू विल गेट 4,50,000, दैट इज योर लिस्ट ऑफ बैलेंस। और जब आप इसका कंट्रोल अकाउंट देखते हैं तो वहां पे भी जो आपके पास बैलेंस आ रहा है दैट इज ऑल्सो 4,50,000। इट मीन्स दैट कि आपका कंट्रोल अकाउंट आपकी लिस्ट के साथ रिकनसाइल हो रहा है, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें टोटल रिसीवेबल्स और टोटल कस्टमर्स के बैलेंसेस जो हैं वो कंट्रोल अकाउंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, दैट इज कॉल्ड द सेल्स डे बुक एंड द सब्सिडरी बुक्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यू सेकंड्स, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दूसरा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू मिलेगा कि कंट्रोल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। जनाब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 जैसे आपको नजर आ ही रहा है कि कंट्रोल अकाउंट है हमारा टॉपिक, और कंट्रोल अकाउंट के अंदर हमने फिलहाल जो पहला कंट्रोल अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल का, ये हमने बनाना है।
कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली बड़ा आसान सा है कंट्रोल अकाउंट का, कि अगर हमारे पास लेट सपोज हमारी कंपनी के 10 कस्टमर्स हैं, तो हम बैलेंस शीट में कौन से कस्टमर की अमाउंट लिखें, कस्टमर ए की, कस्टमर बी की, कस्टमर सी की, तो आपका आंसर डेफिनेटली होगा कि सबकी मिला के जो टोटल रिसीवेबल है उसकी अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब ये है हमें एक ऐसे अकाउंट की जरूरत है जो पूरे 10 कस्टमर का जो टोटल हुआ है वो हमें बता दे। अब हर कस्टमर के साथ एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन हुई होगी, किसी को हम सेल कर रहे होंगे, किसी के साथ रिटर्न होगा, किसी के साथ डिस्काउंट होगा, कोई बैड डेट होगा, कोई रिफंड होगा अकाउंट होगा, तो हर चीज डिफरेंट हो सकती है। तो सारी की सारी जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं वो मिलाकर हम एक ही अकाउंट के अंदर बना रहे होते हैं। 10 कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन, 100 कस्टमर्स की ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट से जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसीवेबल्स अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। तो उसको जो है वो कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। ये हमारा अकाउंट हमारे पूरे के पूरे रिसीवेबल्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा होता है और यही अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में जाती है। इससे पहले कि मैं कंट्रोल अकाउंट आपको सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, मैं आपको इसकी कुछ एंट्रीज बता देता हूं। ठीक है जी, टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। तो हम पहले रिसीवेबल्स से बात कर रहे हैं, पेबल्स से बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं रिसीवेबल्स की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज की तरफ। एंट्रीज में लिख रहा हूं, आपने वन बाय वन करके एंट्री सोचनी है और अपने रजिस्टर्स पे लिखनी है। तो पहले ये 5 एंट्रीज है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इन पांचों एंट्रीज को जरा वन बाय वन करके लिख दें। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, sold goods on cash, cash received from customer, received check from customer and customer returned defective goods। टोटल मिला के 11 एंट्रीज हैं जिनको हमने आज की क्लास में भी डिस्कस करना है और फिर इसकी मदद से एक टी अकाउंट को सॉल्व करना है। ओके जी, तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं आपके आंसर मेरे आंसर टैली करते हैं नहीं करते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, एंट्री बड़ी आसान सी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और डेफिनेटली सेल्स क्रेडिट। एक तरफ आपका एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन कैश है तो डेफिनेटली कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये एंट्री हमारी कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएगी, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इसका काम नहीं है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस एंट्री की, इसलिए इसमें यहाँ पे कराया। लेकिन क्योंकि इसके अंदर रिसीवेबल इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली ये एंट्री फिलहाल कंट्रोल अकाउंट की एंट्री के तौर पे नहीं ली जाएगी। कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कैश डेबिट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज हो जाएंगे। एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यही चीज अगर आप चेक की फॉर्म में लेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, जब आपने सेल की थी तो एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब आपके पास जो है वो एंट्री रिटर्न की आ रही है, वापस आ रही है गुड्स आपके पास। जो आपने सेल की थी तो एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब इसका अपोजिट हो रहा है, एंट्री गुड्स वापस आ रही है तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके द नेक्स्ट 5 एंट्रीज इज देयर। वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इन 5 एंट्रीज को जरा सा आपने रिकॉर्ड करना है। सेल्स डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, डिसऑनर्ड चेक बाय कस्टमर, ऑफसेट विद अकाउंट्स पेबल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड रिफंड ऑफ एक्सेस कैश रिसीव्ड। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने इसकी एंट्री बना ली होगी। तो जनाब शुरू करते हैं, इसकी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। सेल्स डिस्काउंट इज सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो रिसीवर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर आपने लेट सपोज 10,000 की आपने रिसीवेबल दे, 1,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो अब आपने सिर्फ 9,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो रिसीवर्स डिक्रीज हो गए और हमारा एक कॉन्ट्रा जो रेवेन्यू अकाउंट है सेल्स डिस्काउंट, इसको हमने जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। डिसऑनर्ड चेक बाय कस्टमर, अकाउंट रिसीवर्स डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ऑफसेट विद अकाउंट पेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। ऑफसेट की एंट्री होती है कि जब आप एक ही कस्टमर और एक ही आपका सप्लायर हो, ठीक है जी, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसी को सामान आप बेच रहे हैं। अगर आपने किसी से कुछ गुड्स सेल की है तो आपकी एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और अगर आप उसी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एंट्री होती है परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब लेट सपोज कि हमने एक बंदे को, एक कस्टमर को हमने 10,000 की गुड्स सेल की, उससे हमें 10,000 रुपए लेने हैं और उसी से हमने अगले ही दिन 6,000 की गुड्स खरीद ली, यानी अब उसको 6,000 रुपए देने। तो 10,000 रुपए लेने और 6,000 रुपए देने। तो अगर मैं आपसे कहूंगा इसको नेट कर दें, राइट ऑफ कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो आप कहेंगे सर 6,000 रुपए कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 10,000 रुपए लेने थे, 6,000 रुपए देने थे, तो 6,000 रुपए कट जाएंगे। अब हमने उससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4,000 रुपए लेने हैं। इसका मतलब जो हमारा रिसीवल 10,000 पे था वो 4,000 पे चला गया, तो 6,000 से आपका रिसीवल डिक्रीज हो गया और साथ ही साथ आपका जो पेबल है, जो पहले आपके ऊपर 6,000 रुपए आपने देने थे, अब आपने उसको कुछ पैसे नहीं देने क्योंकि आपने अपने पेबल को अपने रिसीवल से कैंसिल आउट करा लिया। एंट्री हो गई अकाउंट पेबल डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। बैड डेट्स का मतलब ये होता है कि ये वो पैसे हैं जो अब जाया हो गए। अकाउंट रिसीवेबल्स हमको फिलहाल रिसीव नहीं होंगे, किसी भी वजह से कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, कस्टमर जो है वो रोड पे आ चुका है, कस्टमर पैसे लेके फरार हो चुका है, किसी भी वजह से ये पैसे अब आपको जो कस्टमर से मिलने थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। तो ये पैसे कहलाते हैं आपके बैड डेट एक्सपेंसेस। ये आपके बिजनेस के ऊपर एक एक्सपेंस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। और क्योंकि अब रिसीवेबल्स नहीं मिलेंगे तो रिसीवेबल्स को हमने राइट ऑफ कर दिया, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। रिफंड ऑफ द एक्सेस कैश रिसीव। समटाइम ऐसा होता है कि आपने किसी कस्टमर से 10,000 रुपए लेने थे और उसने आपको गलती से 11,000 रुपए दिए। अब आपने डेफिनेटली जब 11,000 रुपए लेकर रख लिए और जो सामने वाले को भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला, लेकिन जब वो घर जाएगा उसको अपने बिल देखेगा तो उसको अंदाजा होगा कि आपको वो 1,000 रुपए ज्यादा देकर आ गया है। तो वो अल्टीमेटली आपको फोन करेगा, मैसेज करेगा कि जनाब आपने मुझसे 1,000 रुपए ज्यादा ले लिए, ये पैसे आप मुझे वापस कर दें। तो आपने कैश उसको वापस करना पड़ेगा। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 11th is very important, that is also called interest charge on delay payment. Sometime हम अपने कस्टमर के साथ ये वादा करते हैं या इससे एग्रीमेंट करते हैं कि जनाब अगर आप डिफॉल्ट कर जाएंगे या पैसे आप नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाऊंगा। अगर लेट सपोज आपने मुझे 10,000 रुपए देने हैं 30 दिन के अंदर अंदर और आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके ऊपर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगाऊंगा। और हर गुजरते 10 दिन के बाद 1,000 रुपए 500 रुपए क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, 100 रुपए ऐड होते चलेंगे। हम लोग ऐसा ही होता है, अपनी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में फीसें देते हैं उसमें ये कहते हैं जनाब पर डे के हिसाब से 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो डेफिनेटली जितने दिन हम डिले करेंगे 100 रुपए जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह की मुख्तलिफ पेनल्टीज होती हैं कस्टमर्स को ताकि वो डिफॉल्ट ना करे। तो वो डिफॉल्ट अगर कर जाता है तो उसमें पेनल्टी लगाई जाती है। अगर लेट सपोज आपने 10,000 रुपए लेने थे, उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, आपने उस पर 1,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, तो अब आप उससे 11,000 रुपए लेंगे। तो आपका रिसीवेबल 1,000 से बढ़ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। और इसको इंटरेस्ट इनकम भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इसको मिसलेनियस इनकम भी कहा जाता है। तो ये डेफिनेटली अब ये आपके ऊपर है। बहुत सी कंपनी उसको एज ए इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करती है, बहुत सी कंपनी उसको एज ए मिसलेनियस इनकम रिकॉर्ड करती है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अकाउंट मैनिपुलेट किया है, लेकिन है ये आपकी इनकम, क्योंकि डेफिनेटली आपको कस्टमर की तरफ से जो है वो पैसे मिलेंगे। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 11 एंट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही एंट्रीज आती हैं आपके पास कंट्रोल अकाउंट की। एक बात अगर आप गौर करें तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एंट्री नंबर 2 को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब में कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व है। और होना भी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल इन्वॉल्व, क्योंकि डेफिनेटली जब आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप अकाउंट रिसीवेबल का ही कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, तो जब आप अकाउंट रिसीवेबल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीवेबल की मौजूदगी जरूरी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर गौर करें तो कहीं कहीं पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, कहीं कहीं पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब जो भी मैनिपुलेशन हो रही है, जो भी एंट्रीज हो रही है, वो अकाउंट रिसीवेबल्स के साथ ही हो रही है। तो हमने इसे बनाना भी अकाउंट रिसीवेबल का ही अकाउंट है। आपका टास्क ये होगा कि जब आपके पास ट्रांजेक्शन आए तो आपको उसकी जर्नल एंट्री आती हो। एक दफा जर्नल एंट्री आती है, जर्नल एंट्री बनाने में कोई मसला नहीं है, तो आपके लिए कंट्रोल अकाउंट को बनाना, उसको बैलेंस करना और उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। आइए देखते हैं कि सवाल में इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल आपके सामने आपको गिवन है। On January 1, 2020, Me2 traders have an account receivable opening balance of rupees 1 lakh. He completed the following transactions during the month of Jan 2020. ठीक है जी, ये कुछ 10 ट्रांजेक्शन इसने की हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं कि आपको इसकी एंट्रीज आती हैं नहीं आती हैं। टोटल सेल्स फॉर द मंथ इज 10 लाख इन विच 40% इज ऑन कैश। टोटल जो है आपने जो सेल की थी वो आपने की थी 10 लाख की, जिसमें से 40% कैश पे थी, तो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स जो रह जाएगी वो 6 लाख रुपए रह जाएगी। सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने इसका बैलेंस पुट कर लिया। जनवरी 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1 लाख रुपीस। नाउ वन बाय वन करके हम एंट्रीज पिक करेंगे और अपनी इसको टी अकाउंट पे पोस्ट करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री जो बन रही है यहाँ पर सीरियल वाइज हम चलेंगे एंट्री में, तो ये बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 6 लाख रुपीज से। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया और सेल्स के रेफरेंस को यूज करते हुए हमने 6 लाख को क्रेडिट कर दिया। तो पहले हम वन बाय वन करके एंट्री बना लेते हैं और फिर उसके बाद आपको उसकी कंप्लीट पोस्टिंग सिखाएंगे, क्योंकि बार बार फिर स्लाइड्स ऊपर नीचे करने में आपके लिए भी इशू होगा। तो मैं बोलता रहूंगा और आप इसकी एंट्रीज को अपनी एंट्रीज के साथ कंफर्म करते चले जाएं। वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करें और जितनी भी एंट्रीज हैं 10 एंट्रीज हैं आपके पास, इसको एक पेज के ऊपर आपने बना लेना है ताकि जब मैं आपके साथ एंट्रीज को रिवाइज कराऊं तो आपको यहाँ पे कोई इशू ना हो। सो लेट्स पॉज दिस वीडियो एंड फर्स्ट कंप्लीट दी एंट्रीज। ओके जी, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जनाब शुरू करते हैं। पहली एंट्री आपने बनाई होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 6 लाख रुपए से। एंट्री नंबर 2 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर
कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3 लाख रुपए से, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 40,000। अगर कोई मसला हो तो जस्ट वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर तमाम एंट्रीज जो है वो मैंने वन बाय वन करके मेंशन की हुई है। सेल्स डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर्स, दैट इज सेल्स डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। A customer's check return marked NSF. NSF check return होकर आया, dishonored check है आपका, account receivable debit, bank credit. A customer, Mr. Adam, declared himself bankrupt who owes us rupees 15,000. Obviously, bad debt expense debit, account receivable credit. A cash refund of 5,000 made to a customer who gave us the amount in excess. ज़्यादा पैसे दे दिए थे तो उसको वापस करने पड़े. Account receivable debit, cash credit. A financial penalty of rupees 1,000 applied to a customer who is turned out to be a defaulter. डिफॉल्टर पेमेंट था, उसके ऊपर आपने 1,000 रुपए की पेनल्टी लगाई. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट. एन ऑफसेट एंट्री ऑफ अकाउंट्स पेबल ऑफ रुपीज 6,000 मेड विद अ सप्लायर. 6,000 की ऑफसेट एंट्री पास की. अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. A customer, Mr. Judo, sent us a promissory note against the receivable of rupees 15,000. यानी कि रिसीवेबल था, उसने इसको फिर promissory note में चेंज कर दिया. तो a notes receivable debit और account receivable क्रेडिट. तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी एंट्रीज आ गई. अब वन बाय वन करके हम उसको पोस्ट करते रहेंगे. आइए जरा इसकी पोस्टिंग शुरू करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा. तो 1 लाख रुपीज आ गया. सेल्स, यहां पर आपके पास जो है वो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री है. कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. सेल्स डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सॉरी अपोजिट बोल दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. डिसऑनर्ड चेक की एंट्री. बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, रिफंड की एंट्री आ गई आपके पास. और इंटरेस्ट इनकम अप्लाई किया आपने. कॉन्ट्रा ऑफसेट बनाया और नोट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया. अच्छा जी, अब आपके पास पोस्टिंग कंप्लीट हो गई. आई होप कि आपको पोस्टिंग में कोई इशू नहीं हुआ होगा. अब आपने सिंपल क्या करना है, वन बाय वन करके तमाम एंट्रीज को जो है वो पोस्ट करना है. तो शुरू करते हैं जरा पोस्टिंग एंट्री से आपकी फुटिंग करना. तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आपकी डेबिट साइड है. रिसीवेबल्स एसेट है हमारा. डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड हमेशा कम होती है. तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसका डेबिट को टोटल करके यहां मेंशन कर देंगे. तो डेबिट को जब आपने टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो यहां पे भी लिखेंगे और इसके सामने जो ये कॉलम है बिल्कुल आमने सामने एक लाइन छोड़ के, ये बीच में एक लाइन का गैप दिया है मैंने ताकि आपको पता चलेगा यहाँ पर आपने आंसर लिखना है. जब टोटल करेंगे तो ये टोटल होगा 726. अब आपने क्या करना है कि 726 में से ये ऊपर वाली सारी की सारी वैल्यूज आपने माइनस कर देनी है. 726 माइनस 300,000, 40,000, 30,000, 15,000, 6,000, 15,000. योर आंसर ऑफ दिस कंट्रोल अकाउंट इज 3,20,000. तो इस तरह से ये आपका कंट्रोल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ. तो अब आपने देखा यहाँ पे कि हमने बहुत सारे कस्टमर्स थे, हमने उनके साथ मुख्तलिफ काम किया, लेकिन जो एंट्री रिकॉर्ड की वो सारी की सारी मिलाकर एक ही अकाउंट के अंदर जो है वो हमने एंट्री रिकॉर्ड की. और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही हमारा काम था कि हमें अपना जो कंट्रोल अकाउंट है ये कंप्लीट तरीके से तैयार होके मिल जाए. तो ये हमने यहाँ पर कर लिया, बड़ी आसानी से कंप्लीट किया. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो काइंडली एक दफा वीडियो को फिर से रिवाइज करें, शुरू से देखें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स और इसमें आपका क्विज भी होगा इस चीज से. तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काफी वर्क करने की जरूरत है. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपका इसका कंट्रोल अकाउंट का नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हमने 2-3 काम और करने हैं. एक हमारे पास कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में वो आपको कराना है. और साथ ही साथ आपको जो है वो मिसिंग वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आपको इंशाल्लाह पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वहां पर समझाएंगे. सो फिलहाल थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं क्लास नंबर 7 में टॉपिक नंबर 3 के साथ.